मैंने आप लोगों को पोट्री के अंदर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के अंदर पहला स्टेंजा पढ़ाया था, ठीक है। पहले उसको मुकम्मल करते हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूँ इसकी तरफ। अभी 2 दफा मैंने इसको म्यूट किया, फिर वही देखो जहाँ आवाज आ रही है। अच्छा, हुज पैशन नॉट इज मास्टर्ड का मतलब क्या होता है बेटे कि दैट पर्सन इज नॉट मास्टर्ड बाय हिज पैशन। ये जो पैशन लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पैशन का मतलब जज्बा नहीं है। यहाँ पैशन का मतलब जज्बा नहीं, यहाँ पैशन का मतलब इंग्लिश के अंदर एक वर्ड होता है एप्लॉम। सुनिएगा पहले, APLOMB एप्लॉम, जिसको उर्दू में कहते हैं नर्व्स। व्हेन अ पर्सन गेट बॉर्न इन द वर्ल्ड ना बेटे, जब इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में पैदा होता है ना, तो अल्लाह ताला उसको नफ्स देता है, नफ्स। और वी हैव बीन गिवन 2 टाइप्स ऑफ नफ्स इन आवरसेल्फ। हम जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब के अंदर 2 किस्म की नफ्स होती है। एक कहलाती नफ्स अम्मारा और एक कहलाती नफ्स लब्बामा। दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप। बॉर्न इन द वर्ल्ड, जब इंसान दुनिया के अंदर पैदा होता है ना बेटे, तो उसके अंदर ये दोनों नफ्स होते हैं। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन ही स्टार्ट ग्रोइंग अप, जब वो पलना बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जिस किस्म की हरकत व सकनात वो कर रहा होता है ना, उसी किस्म का नफ्स पलता बढ़ता है। यानी जो हमारा अमल होता है वो उस नफ्स के लिए ग़िज़ा बन जाता है, इट बिकम द फूड फॉर देम। अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद होश संभालता है, उसके ऊपर शरीयत की गिरफ्त लागू हो जाती है और वो गुनाह करना शुरू कर देता है, तो इसमें पता है क्या होता है, नफ्स अम्मारा बड़ा होना शुरू करता है और नफ्स लवामा उसको ग़िज़ा नहीं मिलती। अब होता क्या है कि वी कैन सी आवरसेल्फ, हम अपनी जिंदगी पर अगर उठाकर देखें ना, तो हमारे नामा अमल में ना एक बात सच है, हालांकि ये जुमला मैं गलत ही बोल रहा हूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट टू मेक योर माइंड मोटिवेटेड, हमारे नामा में गुनाह ज्यादा है, नेकियां ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसीलिए यू कैन सी आउट देयर कि व्हेनेवर वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इविल डीड्स ना, हमारे तरफ जब कोई शैतानी काम या गलत काम होता है ना, हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और नेकी की तरफ ना अपने नफ्स को मारना पड़ता है। ये आपने देखा होगा, इट्स बीन देयर। उसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दे दूं, चोट करने के लिए कोई हाथ मत उठा देना भाई, ठीक है। हम सुबह उठे कॉलेज जाने के लिए या नहीं जाने के लिए भी सुबह उठे, बस ये देख लें कि कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी, अपने दिल में देख लें, खत्म हो गया। उसको पता चल जाएगा कि वो नफ्स का गुलाम है या नफ्स उसका गुलाम है, बात खत्म। अब अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, हु द रिलीजियस एंड पायस पीपल, दे ट्राई टू फॉलो द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उनके बारे में कहा जाता है कि हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, वो अपने जज्बात के गुलाम नहीं होते, वो अपने नफ्स के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपने नफ्स को अपना गुलाम बना के they keep their passions, they keep their desires, they keep their wishes under their control। और जब वो अपने जज्बात को, अपने नफ्स को अपना गुलाम बना के रखते हैं ना बेटे, तो फिर उनकी जिंदगी में एक जो बहुत पॉजिटिव चीज आती है जिससे हम और आप डरते हैं, तो लिखा हुआ whose soul is still prepared for death, उसकी जो रूह होती है ना,
फिर हमेशा मौत के लिए तैयार होती, ही डजंट बिकम अफ्रेड ऑफ डेथ। हमारा और आपका उल्टा हाल है। देख लें, हमें अगर मौत के बारे में कोई बताए ना तो वी बिकम अ लिटिल बिट लाइक वी बिकम फ्यूरियस दैट मोमेंट एंड वी बिकम लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ इट। हम डर जाते हैं, हालांकि डरते नहीं, उस वक्त डर लगता है। अगर मैं और आप मौत से डरने लग जाएं तो नेक ना बन जाए। ठीक है, अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ पर कुर्बान, एक बात बता कि एक मुसलमान से जन्नत कितनी दूरी पर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ जन्नत, राइट? तो आका अलैहि इरशाद फरमाया 2 कदम की दूरी पर, ओनली 2 स्टेप्स। तो सहाबा कराम को क्यूरियोसिटी हुई होगी, मुझे और आपको भी होगी कि 2 कदम की दूरी पे कैसे भाई? तो मेरे आका अलैहि ने इरशाद फरमाया कि पहला कदम अपने नफ्स पे रखो, इसको कुचल डालो, दूसरा कदम जन्नत में। यानी जितनी इविल डीड्स हैं, जितनी ख्वाहिशात है शैतानी जो रब से दूर करती हैं, उसको कुचल डालो। आप देखें, जिन लोगों ने अपने नफ्स को अपना गुलाम बना के रखा, दे आर गोइंग टू बी इन द स्ट्रेट पे, वो सिरात मुस्तकीम पे चल रहे होते हैं। और जो नफ्स के गुलाम होते हैं, मैं और आप, हम सब इसके अंदर शामिल है, तो वी आर लिटिल बिट फ्लस्टर्ड। कभी कभी जज्बात जाते हैं तो हम नेक भी बन जाते हैं, उसके बाद दोबारा शैतान भी हमसे शर्माने लगता है, हमारी हरकतें ऐसी होती हैं। और दूसरी तरफ देखिए, 2 चीजें मैंने लिखी, क्या? नफ्स और, समझ में आ रही बात? नफ्स किसे कह रहे होते हैं कि लाइक योर मोरल सेंस ऑफ डूइंग राइट एंड रॉन्ग हर बंदे के अंदर मौजूद है। तो याद रखिएगा बेटे, अल्लाह ताला ने इंसान, जानवर और फरिश्ते, ये 3 बड़े मखलूक हैं जिनको हम जानते हैं। इन दोनों को हमने देखा है, इनको हमने भी देखा, हरी बात समझ में? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ना अकल दिए, नफ्स नहीं है, क्योंकि वो नूरी मखलूक है। अल्लाह ताला, फरिश्तों का जिस्म नहीं है ना यार, जिस्म से पाक चीजें हैं, ठीक है, वो नूरी मखलूक है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अकल दी है, नफ्स उनके अंदर नहीं है, उनको भूख नहीं लगती क्योंकि वो खाना खाने से पाक है, ठीक है। इसी तरह जानवरों को अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी, नफ्स से उनके अंदर, आप देखिए उनको भूख प्यास लगती, जिंदगी मौत मौत उनके साथ होती। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे? मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों चीजें दी, अकल भी है और नफ्स भी है। तो इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है, जो बात आज तक मुझे याद है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि अगर इंसान की नफ्स उसके अकल पे हावी हो जाए, इंसान का जो नफ्स होता है उसकी अकल पे, सोच पे हावी हो जाए, तो वो पता है इंसान से जानवर बन जाता है। आप देखिए दुनिया में जितने लोग बुरे काम करने वाले, इनका नफ्स इनकी अकल पे हावी। अकल आपको सही और गलत की तमीज बताता है, नफ्स आपको बताता नहीं। और अगर इंसान की अकल इसके नफ्स पर हावी हो जाए तो वो फरिश्ता सिफत बन जाता है। देखा हम लोग कई लोगों को बोलते हैं कि यार इतना सीधा साधा इंसान, इतना इबादत गुजार है, फरिश्ता सिफत इंसान है, कहते हैं, फरिश्ता नहीं कहते। फरिश्ता सिफत का मतलब फरिश्तों वाली क्वालिटीज है उसके अंदर। ऐसे ही है अल्लाह की नई बंदों के अंदर, देखिए वो अपने नफ्स को मार देते थे और अपने अकल को हमेशा सलामत रखते थे। दैट वाज द क्वालिटी। इसीलिए उनकी रूह हमेशा मौत के लिए तैयार रहती थी। और उन, आपको पता है, बंदा मोमिन के दरम्यान में और रब के जलवे के दरम्यान में ये बीच में एक पर्दा है मौत। जिस दिन ये पर्दा होता है, बंदा मोमिन अपने रब का दीदार करता है। अब जिस बंदे को ये मालूम हो जाए कि आफ्टर डेथ आई एम गोइंग टू सी द ब्यूटी ऑफ माय बिलवेड अल्लाह, तो वो एक बार नहीं सैकड़ों बार मरने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए वहां जुमला लिखा हुआ है क्या, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। एम आई क्लियर? लाउडली बोलेंगे बेटे। फिर लिखा हुआ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ, यानी ही इज नॉट बाउंडेड अप बाय द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, वरीज ऑफ द लाइफ। दुनिया की उसको टेंशन नहीं होती। वो अक्सर मैं कहता था ना आप लोगों को, अभी भी कह देता हूँ, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये है, हमारे घर में बच्चे की सालगिरह हो जाए, हमारे घर में किसी की शादी हो जाए, हमारे घर में अल्लाह ना करे किसी की मैयत हो जाए, हमें उससे ज्यादा टेंशन पता है किसकी होगी? लोगों की होगी। हम सारी तैयारी उनके लिए कर रहे होंगे। आप देखें, हमने एक बार भी नहीं सोचा था, वी हैवंट थॉट इवन अ सिंगल टाइम बेटे, कि इस काम को जो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, व्हाट डज माय गॉड विल थिंक अबाउट इट, मेरे रब की क्या राय है इस काम के बारे में। डू आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन और द इंस्ट्रक्शन व्हिच हैव बीन गिवन बाय ऑलमाइटी अल्लाह और नॉट। इसीलिए देखिए हमारे कामों के अंदर बरकतें नहीं होती। हम हर वो चीज देखते हैं जो दुनियावी तकाजे के मुताबिक चल रही होती है। अल्लाह के नेक बंदे नहीं होते, वो देखते मेरा रब जो है ना उसके बारे में क्या कलाम फरमाता है, व्हाट डज ही से। इसी लिखा हुआ अनटाइड, अनटाइड का मतलब नॉट बाउंडेड, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, यानी दे डोंट हैव एनी टेंशन अबाउट द केयर और द वरीज ऑफ द लाइफ। और फिर वो राइटर किलर कह रहा है और पब्लिक फेम
और प्राइवेट ब्रेथ, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी, व्हाट सॉर्ट ऑफ फेम डज ही गेट अमंग द पीपल। लोगों के दरमियान उसकी मशहूरी अच्छी है नहीं, उसको परवाह ही नहीं होती, और लोग उसकी गैर मौजूदगी में क्या बात कर रहे हो तो उसको टेंशन ही नहीं होती। वो ये देखता है कि ईदर द वर्क व्हिच आई एम डूइंग, इसमें मेरा रब राजी है नहीं राजी। मैं बच्चों को समझाने के लिए, कभी हंसाने के लिए बोल देता हूँ कि अगर किसी को मुझसे मसला है ना, ये उसका मसला है, मेरा नहीं है। आप कभी ये चीज आप अपनी जिंदगी में ला कर देंगे, आपकी जिंदगी 10 किस्म की टेंशन से आजाद हो जाएगी। आप देखें भाई, हमारे रिलेटिव्स के अंदर 2-4 रिश्तेदार होते हैं ना जो फुप्पो टाइप की होती है, फसादियुद्दहर कैरेक्टर, ऐसा होता है जिनसे आपकी बनती नहीं है। अब उनको मुझसे मसला है, ये उनका मसला, मेरा अपना काम स्टेट करना होता है। ये चीज उस बंदे के अंदर मौजूद है। ये 2 क्वालिटीज बताई गई, एक को नफ्स को अपना गुलाम बना के रखते हैं और दुनिया को उसको टेंशन नहीं होती। स्टैंडर्ड नंबर 3 लिखा हुआ, who envies none that charmed or praised, nor wise, who never understood how deep it wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good। समझ में तो आ गया होगा, आगे चले। नहीं नहीं समझ में आया? अच्छा, वाइस का मतलब क्या बताया था? आमीन, आमीन नाम है वन, तो बड़े बात करते जी। ईविल का मतलब होता है गलत, शैतानी काम, और वुंड्स का मतलब क्या होता है? जख्म, इंजरीज को कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर मैंने गुड का मतलब कुछ बताया था, वर्चुअस बताया था आप लोगों को, और स्टेट का मतलब क्या बताया था? वर्ड। ऐसा ही है। अब मेरी तरफ तवज्जो दो बेटे, अब उसकी 2 क्वालिटी और बताई जा रही है। द पर्सन हु फॉलो द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कुरान कह रहा है कि हु एनवीज नन, यानी हु डज नॉट गेट जेलस ऑफ एनीवन, वो किसी से भी जेलस नहीं होता, उससे अमल में ज्यादा वाला हो या उससे दौलत में ज्यादा होने वाला। यानी बड़े 2 लोग होते हैं, एक वो होते किरदार में बड़े होते हैं और एक होते दौलत में बड़े लोग। दोनों सूरतों में ही डजंट गेट जेलस ऑफ, अपने से कमतर से कोई जेलस होता है? बात ही खत्म ना। अपने से बड़े को देखकर ना, मेरे पास अगर एक बाइक है और उसके पास नई बाइक है तो जेलस उसी होगी ना, उसको मुझसे थोड़ी जेलसी होगी यार मेरे पास नई बाइक, इसके पास पुरानी, मेरी पुरानी, और भाई ऐसा नहीं होता, राइट। तो लिखा वहां पर कि हु एनवीज नन दैट चार्ज और रेस, यानी बाय लक दे गॉट फेम, बाय लक दे बिकेम वेरी रिनोन पर्सनालिटी, नॉर वाइज, यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोज पीपल हु हैव गॉन अहेड जस्ट बाय लक और जस्ट बाय इविल डीड्स, यानी गलत काम करके कोई इनसे आगे निकल गया होगा या अच्छे अमाल में आगे बढ़ा होगा, वो इनसे जेलसी नहीं रखते। याद रखिएगा, हसद जो है ना बेटे, हसद, हसद समझ रहे ना, यानी किसी की चीज को देखकर ये सोचे कि यार इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है, इसको हसद कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेलसी। ठीक है। और अगर किसी को कोई अच्छी चीज मिली है और हम ये दुआ करें मालिक जिस तरह तूने इसको दिया है ना तो मुझे भी दे दे, ये कहलाता है रश्क। और हसद जो है ना ये बातनी बीमारी है, ये याद रखिए। जिसको हसद लग जाए ना तो ये हसद इस तरह इंसान को खा जाती है जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी को सूखी आग कैसे खाती है, मतलब लकड़ी में आप आग लगाएं बिल्कुल सेकंडों में जलकर भाग, बिल्कुल इंसान के अमाल का भी बेड़ागर इसी चीज से होता है। और बंदा मोमिन को तो ये हुक्म दिया किसी गैर मुस्लिम से भी हसद नहीं रख सकते, ये याद रखिए, क्योंकि जिस रब ने आपको दिया है ना, आगे का जुमला समझ में आ रहा है, जिस रब ने मुझे दिया है उस रब ने उसको भी दिया है, तो दोनों को देने वाला कौन है? तो उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे 2 दे दे। मैं 10 घंटे काम करूं मुझे 1 रुपया ना दे, और कोई 1 घंटे काम ना करे उसको 10 लाख रुपए दे दे, हम कुछ कर सकते हैं? ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमें समझ में है ना तो ये हमारी सोच की कमतली है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई नेगेटिविटी नहीं है मेरा बेटा, याद रखिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा है? नॉर वाइज। अच्छा, हु नेवर अंडरस्टूड, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा बेटा, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेड वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यानी पीपल जो होते हैं ना, हमारे इतराफ के लोग, इस बात को ना अपने ना मतलब कह सकते हैं ना दिल गुर्दे फेफड़ों में डाल लीजिए। ये बात जब जब आपकी जिंदगी में होगी ना, मुझे बुरे लफ्जों में आप याद करेंगे इंशाल्लाह। लोगों की जो सोच होती है ना बेटे, ये मक्खी की माने, तो मक्खी की माने, मक्खी का काम क्या होता है? गंदी चीजों पर बैठना। ऐसे ही है, पूरा जिस्म छोड़ के ना जख्म पे भुन बना रही होगी, भुन भुन भुन। अबे यहाँ जख्म हुआ है, मक्खी है ना, वो पागल के यहाँ बैठ जा, इधर बैठ जा भाई, सर हाजिर दे बैठ जा, नहीं, वो जख्म के ऊपर। वही लोगों का हाल है। आप 100 में से 99 काम अच्छा करें, पीपल आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। एक काम गलत कर देना, नासूर बन जाएंगे। सही बोल रहा हूँ? तो एक पता नहीं क्या वेस्टर्न चर्चिल का कोटेशन है जो मैंने पढ़ा था बहुत पहले, वो कहता है टू बी फेयर विद पीपल, टू बी गुड विद पीपल, इट इज जस्ट लाइक टू बिकम अ गोलकीपर।
No matter how many goals you saved, but the people only remember the one you missed. देख लो। अब बुलंदी पर पहुंचने के लिए what sort of pain are going to be tolerated, ये तो वही जानेगा ना जो बुलंदी पर पहुंचा है। एक मुहावरा कहते हैं कब्र का हाल, हम बाहर से रहकर सिर्फ पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं, लेकिन रियल में कब्र में क्या हो रहा है हम जान सकते नहीं। अब वही जानेगा जो इस कैफियत से, इस पावर से गुजरा होगा। द पर्सन वुड बी नोइंग इट। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, इज इट पॉसिबल कि दैट इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स, वी आर नॉट फॉलोइंग द रिलीजन, वी आर नॉट फॉलोइंग द विजुअल डीड एंड वी बिकम गुड एंड वी बिकम रिनोन पीपल? ऐसा होता नहीं है। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए ना हमेशा दुनियावी कवानीन को फॉलो नहीं करना पड़ता, कभी कभी दीन के कवानीन को ही फॉलो करना पड़ता है। दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहली एग्जांपल, आप इन सारे बच्चे में से कोई इंजीनियरिंग का तो नहीं है, सारे प्री मेडिकल के हैं, सारे मेडिकल स्टोर वाले हो ना? अच्छा, मेडिकल स्टोर वाला बोल चुका है, ठीक। अच्छा, रीजन क्या? आप देखिए, आप अल्लाह करे मेरे मुंह में घी शक्कर अगर दुआ की कबूलियत का वक्त है तो अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमाए। आमीन बोलते। शादी की दुआ नहीं कर रही, लड्डू फोड़ते थोड़ा कि अगर आज से 2 साल के बाद आपकी डीएमसी एसएमसी में एडमिशन हो जाता है, किसी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर आप जाना चाहते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है और 5-6 साल के बाद आप इंसानों के डॉक्टर बन के निकलते हैं। हाँ, तो डॉक्टर जानवरों के भी तो होते हैं। मैं बोल दूं कि जानवरों के बनूं? नहीं ना, फिर तो पहले अपना इलाज करना पड़ेगा। बहरहाल, आप 5-6 साल के बाद, आपने 5 साल में एमबीबीएस मुकम्मल किया, 3 साल आपने हाउस जॉब भी कर ली, उसके बाद आप डॉक्टर बन के निकले, प्रैक्टिकली डॉक्टर बन गए। और अगर कोई आपसे आगे पूछे, रिश्तेदारों में कोई भी आकर पूछे, ऐसा मौका आता है आपकी जिंदगी में जब आपको लोग देखने आते हैं? मुस्कुराहट देखो भाई चेहरे पे, सच्ची खुशी मिल रही है, राइट? बहरहाल, और वहां पर आपको लोग आगे पूछे कि बेटा आपने क्या पढ़ा हुआ, क्या किया हुआ, आप फकर से बोले डॉक्टर बनी हुई, मैं डॉक्टर हूँ, और सामने वाला आपको ये बोले बस डॉक्टर और कुछ नहीं। आप बताइए आपकी फीलिंग क्या होगी? आप अम्मी को बोलेंगे अम्मी इनको बोले यहाँ से निकले, वरना मेरे पास झाड़ू वाइपर जो मिला है मैं यूं कीचड़ में भिगो के मारूंगी, इनका दिमाग खराब होगा। अबे 10 साल मैट्रिक के, 2 साल इंटरमीडिएट की, जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, खाने पीने का शेड्यूल बेड़ा कर करके रखा हुआ था, और एक वर्ड होती थी जिंदगी के अंदर इज्जत, वो भूल चुके थे हम। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर इतनी कंपटीशन, सब मतलब गधों की तरह भागे जा रहे, जीपी 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 जीपी, उसके चक्कर में जिंदगी का बेड़ा गर्क होके रह गया। अपने आप को 3 दिन के बाद तो आईने में देखने का मौका मिलता था और आप बोले बस। अब आप डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हो कि बेटी आप जानते हो ना, सामने वाला, अब सामने वाला तो मजाक उड़ा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या? आप लोग मतलब परस्त हैं, यानी मैं खुद नहीं था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आई नेवर फॉलोड सच काइंड ऑफ थिंग आउट देयर, लिटरली आई से। आप लोग देखिए अभी जो होते हैं ना, यू आर रिलैक्स एट द मोमेंट, यू हैव नो टेंशन आउट देयर, लेकिन आपको पता पेपर का वक्त जब करीब आता है ना, तो मैंने आपको कई दफा एग्जांपल दी, हमारे अंदर से वली जागरूकता बनी। ऐसे ही है, इसका मतलब हम लोग मतलब परस्त होते हैं कि व्हेन वी आर वी नीडिंग एट द मोमेंट, तो आप देखिए लोग इबादत भी कर रहे होते, सब काम कर रहे होते, लेकिन चले ठीक है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सही मकसद के लिए तो कर रहे होते हैं। हम गलत काम चोर डकैती बनने के लिए तो नहीं कर रहे होते ना यार, हम गलत काम ही कर रहे हैं, अपने वक्त पढ़ने पर ही रब को याद कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो कम से कम ये भी तो बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये रब की इबादत करना हमारे अपने तरफ से नहीं होता, जिसको वो तौफीक देता है ना, जिसके दिल को वो फेरता है ना, वही सरबसजूद होते हैं। वरना कई लोग ऐसे हैं, दौलत की रेल पे ले, दुनिया में कोई टेंशन है, लेकिन रब ने सजदा करने की ताकत छीनी भी ना, तो मस्जिद का मुंह भी नहीं देखते। अगरचे हम गलत हैं, फॉर द टाइम वी आर सेल्फिश, लेकिन होता क्या है कि हम अच्छे काम के लिए कर रहे होते हैं ना, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कि ऑल द टाइम वी आर नॉट सपोज टू फॉलो ओनली द वर्ल्डली थिंग। सिर्फ दुनियावी तकातों को पूरा करके इंसान बड़ा नहीं होता बेटे, दीन के भी अहकामात को, नेकी के भी अहकामात को मानना और करना पड़ता है। उसके बाद चौथा स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्ड सीड, whose conscience is strong retreat। अगला क्या लिखा हुआ, whose state can neither flatter feet nor even make oppressor great। सही है। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, राइटर पहली बात तो एक कह रहे हैं कि हु हैज लाइफ फ्रॉम रूमर्ड सीड। रूमर का मतलब क्या होता है, बेस रिस्पेक्ट में।
और फ्रीड का मतलब क्या बताया था, फ्रीडम का वर्ब बताया था, आजाद करना। यानी वो अपनी जिंदगी को अफवाहों से भरी रखता है, उसकी जिंदगी में र्यूमन नाम की चीज मौजूद नहीं होती। पता है क्यों? हुज कॉन्शियंस आ गया। कॉन्शियस का मतलब मैंने क्या बताया था, बताएं। जमीर का मतलब इंग्लिश में बहुत मीनिंग बहुत लंबी सी बताई थी ना, मॉरल सेंस ऑफ राइटर, ऐसे ही है। तो यही चीज हमें अकल नाम की चीज जो है वो दिखा रही होती है। तो राइटर कह रहा है हुज कॉन्शियस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीव, उसका जो जमीर होता है ना बेटे, वो उसकी एक सेफ शेल्टर होता है। रिट्रीव का मतलब होता है सेफ प्लेस, यानी माजी के अंदर उसने कोई काम ऐसा नहीं किया होता है कि इन विच ही इज टू रिपेंट, जिसको उसको पछताना पड़े। इसीलिए राइटर कह रहा हुज कॉन्शियस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका जमीर उसके लिए एक बेहतरीन पनाहगाह होता है। अच्छा, हुज स्टेट यानी हुज वर्ड्स, हुज कमेंट्स, हुज कन्वर्सेशन। Whose state can neither flatter feeds nor ruin or make oppressor great, यानी ना तो वो दोस्तों की खुशामद करता है, ना दुश्मनों के खिलाफ बकवास करता है, वो सिर्फ ऐसी बात करता है जो हक हो, सच नहीं। सच तो हम सब बोलते हैं, हक बोलना बहुत बड़ी बात होती है, सच और हक में फर्क है। इसीलिए कहना whose state can neither flatter, flatter का मतलब क्या होता है, फॉल्स एडमायरर, चापलूसी करने वाले लोग। कई जिंदगी में ऐसा होता है, आप यूनिवर्सिटी लेवल भी जाएंगे, कॉलेज में भी देखिएगा, कोचिंग में ऐसा होता नहीं आपके साथ, क्योंकि इसका मेरे को प्रैक्टिकली तजुर्बा है। कॉलेज में क्या होगा, कोई टीचर होगा, उससे आपने कभी सवाल पूछ दिया ना, उसकी इज्जत पे बात आ जाती है, इसने मुझसे पूछा क्यों, तो भाई अब वो दुश्मन बन गए। अब उसका प्रैक्टिकल जर्नल को उसको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको पासिंग मार दिया जाएगा, उसका पेपर पूरा भी होना, उस टीचर को खुन्नस आ गया ना उस बच्चे के ऊपर, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे का करियर दाया होगा नहीं होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये फितरी तौर पर उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो बच्चा पता क्या करता है, उसको पता है कि टीचर गलत कर रहा है, उसको पता है कि सामने वाला अथॉरिटी में मुझसे ज्यादा है, गलत कर रहा है, लेकिन ये बेचारा बिला वजह ना अपने करियर को बचाने के लिए उसके गलत को भी सही बोलता है। अल्लाह के नेक बंदों में ये बात नहीं है, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। हम मुसलमान हैं, ये सच है, मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं, ये हक है। हमारे जो करतूत है, हम अल्लाह को मानते हैं, ये सच है, अल्लाह की एक भी नहीं मानते, ये हक है। ये फर्क है सच और हक। आप देखें, हम सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने से पहले तक कितने काम ऐसे होते जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करते हैं, अपने गिरबान में हम सब झांक कर देख लेते, दैट्स इनफ। इसीलिए राइटर वहां पर ये बात क्लियर कर दे रहा है कि whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressors great, कि he doesn't pass even a single comment which is going to increase his false admirers or not that is going to increase his oppressors or enemies। मतलब वो ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिससे बिला वजह उसके तारीफ करने वालों में इजाफा हो जाए, और ना ही कोई ऐसी बात कर रहा होता है जिसकी बिना पर उसके दुश्मनों में इजाफा हो जाए। he doesn't do such kind of stupid things in his life। उसके बाद 5 जो 5th स्टैंडर्ड में देखिए क्या लिखा है, इतना खूबसूरत जुमला है ना ये, लिखा हुआ हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे। ठीक है, गॉड का जी कैपिटल है, अल्लाह के लिए अप्लाई किया जा रहा है। लेट एंड अर्ली का मतलब होता है मॉर्न टू नाइट। मॉर्न टू नाइट समझ रहे, मॉर्निंग टू नाइट, मतलब हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे। ये जुमला भी मैंने आपको अंडर ब्रैकेट करवाया था, ऐसा ही है ना। अच्छा, हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लैंड, यहाँ हिज का एच कैपिटल है, दैट स्टैंड फॉर ऑलमाइटी अल्लाह। एंड एंटरटेन द हार्मलेस डे विद अ लीजर बुक और फ्रेंड। इधर देखें मेरी तरफ, वन मोर क्वालिटी ऑफ द पर्सन हु बिकम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। क्या कहा जा रहा है, हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, यानी ही कीप्स ऑन प्रेइंग टू ऑलमाइटी अल्लाह फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, यानी सुबह शाम वो अपने रब की इबादत करता है, 24 घंटा नहीं। रब को इसकी जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम समझते नहीं। मेरे रब ने फरमाया कि हमने इंसान और जिनको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, तो यार इबादत के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। मैंने कहा अजीब कोई जीव इंसान है भाई, दिन में कितने वक्त की नमाज पढ़ते, बीच में गैप आते नहीं आते, बोले तो दुनिया का काम करे ना, किसने रोका आपको। फजर पढ़ी, जोहर तक गैप आ रहा, करे दुनियावी तालीम हासिल, जहाँ जॉब पर किसी ने रोका आपको नहीं। अच्छा, जोहर से असर के दरमियान में गैप है, कमाए रोजी कमाए भाई। असर से मगरिब के दरमियान में अगरचे थोड़ा सा गैप, लेकिन है। मगरिब से इशा के बाद भी गैप होता है, आप खाना खाएं, खा खा के फट जाए भाई। हाँ, किसने रोका, यूं यूं करके खाए, खाल मिल के लगा रहे, भूखा दिन बन जाए, किसी ने रोका। अच्छा, पूरे साल के अंदर 365 दिन के रोजे फर्ज है, कौन क्या
या अल्लाह, मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से बात करूंगा भाई, ये फतवा नया आ गया है। नहीं, कुछ जज्बात की रवानी में होता है बेचारे को, टेंशन नहीं। साल में 1 महीना, अच्छा कोई 11 महीने में एक भी रोजा ना रखे, कोई पूछेगा जाता क्यों नहीं रखा, मर्जी भाई, नफिल रोजे ऐसे ही है। आप पूरे 11 महीने अपनी सेहत का ख्याल रखिए ना यार, हु स्टॉप्स यू। रब तो कहता है कि बिला वजह अपनी जान को जुल्म में डालना हराम काम है। ये भी तो मेरा रब फरमाता है, सिर्फ आपसे मोहब्बत, उससे मोहब्बत के चक्कर में फरमाता है, वरना हमें और आपको उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत है। उससे फरिश्ते पैदा किए अपनी इबादत के लिए, और उसको इबादत की परवाह नहीं, कोई भी एक नाम ना ले उसका, उसको क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी के अंदर सोचे जरा, हर साल हज फर्ज है, एक बार कब, जब साहिब हैसियत हो। अगर कोई बंदा साहिब हैसियत नहीं है, वो हज किए बगैर अगर मर जाता है, कोई गिरफ्त नहीं उसके ऊपर, ऐसे ही है। तो पैसे बचाएं ना आप, एक दफा हज में खर्च कर लो, उसके बाद बचाएं। आपको किसने कहा दौलत ना कमाए यार। अच्छा, साल के अंदर 365 दिन ज़कात फर्ज है, बताएं एक बार, वो भी निसाब पूरा गुजरे, ऐसे ही है ना। और कितनी लीनियंसी चाहेगा बंदा यार। 5 वक्त भी रब को याद नहीं करेंगे, 5 वक्त भी यार को ना पता चले कि यार आया था, और फिर बोलेंगे हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारे सजदों में तड़प नहीं होती। इस मुंह पे हम अखरोट ना तोड़वा दें। वहां लिखा हो गॉड डॉट मेक एन अर्ली प्रेयर, वो सुबह शाम अपने रब की इबादत करता है। और फिर लिखा हो मोर ऑफ हिज ग्रेव देन गिफ्ट्स टू लैंड। ये जुमला अगर समझ में आ जाए ना बेटे, तो जिंदगी का निचोड़ इस जुमले में ये। इधर देखिए, इसके 2 मीनिंग है। एक तो मीनिंग ये कि द पर्सन बिकम्स थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह जस्ट बिकॉज गॉड हैज गिवन मैनी वर्ल्डली ब्लेसिंग। यानी जो दुनियावी नेमतें मिली है ना, उस पर तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता ही करता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिलती है ना उसकी, उस पर भी शुक्र अदा करता रहता है। अब भाई दुनियावी ब्लेसिंग किसे कह रहे होते हैं, हमें अच्छा खानदान मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अल्लाह ताला ने सही सालिम पैदा किया, हमें अपाहिज पैदा नहीं किया, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। आप पढ़ते, तालीम हासिल करते, जिंदगी किसी डेजिग्नेशन में पहुंचते, अल्लाह का शुक्र है, दुनियावी नेमत है। आपको अल्लाह ताला बंगला दे देता है, घर दे देता है, गाड़ी दे देती है, दुनिया की सारी आसाई दे दी, ये क्या है, दीज आर दी वर्ल्डली ब्लेसिंग, ऐसे ही है। और कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो दुनिया की नेमतों में खोए हुए होंगे, बहुत दौलत होगी, लेकिन अल्लाह उनको रूहानी नेमतें अता नहीं फरमाता। पता है क्या, सजदों में मजा ही नहीं आता उनसे, रमजान के रोजे नहीं रखे जाते, भारी गुजरता है। पैसा होने के बावजूद भी हज पे नहीं जा सकते, कितने बदनसीब हैं। और जिनके पास नहीं होता वो तड़पते हैं, दुआ में याद करते, मालिक बुला लेना, एक बार जरूर अपने दर की हाजिरी दिखा देना, दैट इज गुड। तो अल्लाह का जो नेक बंदा होता है ना, वो पता है किस पे शुक्र अदा करता है, ईदर गॉड गिव्स वर्ल्डली ब्लेसिंग और नॉट, दैट डिपेंड ऑन हिम। लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि गॉड शुड गिव मी द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सजदे करने की ताकत मुझसे ना छीने, मौला मुझे इबादत में जो मजा मिलता है ना वो मत छीनना, भले तो दुनिया छीन ले तो मेरा कुछ नहीं जाता, उसकी ये ख्वाहिश होती है। एक मीनिंग इसकी है। और सेकंड मीनिंग पता है क्या, जो दुनियावी नेमतें मिलती है ना, जिस्मानी और रूहानी, उस पर तो रब का शुक्र अदा करता ही करता है बेटे, लेकिन जो कल कयामत में रब ने देना है ना, उसका पहले से ही वो शुक्र अदा कर रहा है। आप देखिए, हमारी एक शिकायत रहती है अल्लाह ताला से, बोलते नहीं हम, लेकिन दिल में पता है क्या क्या बोलती, सर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। याद रखिएगा, दिल के कोरे कागज में बात को लिख लीजिएगा, अल्लाह ताला ना बेटा किसी की दुआ रद्द नहीं करता, किसी की भी नहीं। अपने नबियों को तो बहुत चाहता है ना वो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो है ही ऐसे, उस शान के लायक है वो। बट हम जैसे गुनाहगारों की ना किसी दुआ को वो रद्द नहीं करता। वो पता क्या करता है, ही जस्ट कीप ऑन सेविंग इट। पता हम क्या चाहते हैं कि हमारे नेकियों की जो जजा है ना, वो उस वक्त मिले जब हमें ख्वाहिश होती है, और अल्लाह ताला हमें नेकियों की जगह कब देता है, जब हमें जरूरत होती है। जरूरत और ख्वाहिश में बहुत बड़ा फर्क है। जरूरी नहीं कि एवरी विश इज गोइंग टू बी फुलफिल इन दिस पर्टिकुलर वर्ड व्हिच इज कॉल्ड द इमॉर्टल वर्ड। नहीं, कुछ चीजें आपको कब्र में मिलेंगी, आखिरत में मिलेंगी ना, आप बौखला जाएंगे। हदीसों में तो ऐसी ऐसी बातें, एक शख्स आएगा ना कयामत के दिन, उसको हुक्म देगा जन्नत में चला जाओ, वो खुशी से, आप सोच रहे जन्नत की खुशखबरी जिसको मिलेगी, उसके तो मतलब पांव जमीन पे टिकेंगे नहीं, वो खुशी में भागता जा रहा होगा, फरिश्ते रोक लेंगे उसको, भाई रुक जा, कंट्रोल, रिलैक्स। ये बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स पड़े हुए, इनको उठा लेकर चला जाए। और बेचारा जाएगा, मुफ्त की चीज तो हम वैसे नहीं छोड़ते, वहां पर भी हमारे अंदर हवस तो है इंसान के अंदर। वो पता क्या करेगा, वो उसको उठाएगा, उठाएगा ना तो इतना भारी होगा बेटा कि उससे उठेगा नहीं, हाँप जाएगा वो, ही विल बी ग्रेस्पिंग दैट मोमेंट। और हाँप के पता क्या करेगा, वो रख देगा, और फरिश्ते इस्तफसार करेगा, सवाल पूछेगा, भाई एक बात बता ये है क्या। तो फरिश्ते पता क्या फरमाएंगे, हमें तो नहीं पता क्या है, लेकिन रब ने ये बताया कि जो तूने दुआएं दुनिया में मांगी थी ना, तेरे रब ने कबूल नहीं की।
सब आखिरत के लिए बचा के रखा था, उन तमाम दुआओं का सिला है तुझे रब आज के दिन दे रहा। तो पता उस वक्त भी बंदा दुआ मांगेगा, पता है क्या, कि काश मेरे मालिक तूने मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना की होती और तूने आखिरत के लिए बचा के रखा होता ना मेरी दुआओं को, तो मैं आज बहुत अमीरों कबीरों के जन्नत में जा रहा। इतना प्यार करता है मेरा रब हमसे, अंदाजा लगाए। इसीलिए लिखा मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। और फिर लिखा है एंड एंटरटेन द हार्मलेस एंड ही पासेस द पीसफुल लाइफ। कोई शोर शराबा, कोई चौंचलापन, कोई ढकोसला उसकी लाइफ में होता नहीं है। अच्छा वो गुजारता भी जिंदगी किसके साथ है, तो लिखा विद रिलीजियस बुक और फ्रेंड। ये मुझे और आपको चोट कर गया, या तो मजहबी किताब के साथ या मजहबी दोस्त के साथ। हजरत अली करम से किसी ने पूछा ना दोस्त किसे कहते हैं, दोस्त का मतलब होता है अरबी में वली। वली अल्लाह किसे कहते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के नेक बड़े बंदी। तो मौलाए कायनात ने एक ही जुमले में सारी बातों को समेट दिया अगर समझ में आए तो। उन्होंने फरमाया दोस्त वो होता है जिसको देख कर रब की याद आ जाए, जिसको देख कर नहीं आता वो दोस्त ही नहीं आपका। दोस्त वो होता है जिसको देखकर आपको रहमान की याद आ जाए। हमारा दोस्त माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि उसको देखकर शैतान की याद आ जाती है, रहमान याद नहीं आता। हमारे दोस्त को देखकर रब याद नहीं आता, रब बाकी सब याद आ जाते। आप देखिए पता है क्यों, हम खुद कौन सी हाजिर सना उठा के बताते, हम भी वैसे ही हैं। उसको वो जब हमें देखता होगा तो वो लाहौल पढ़ता होगा और हम जब उसको देखते तो हम लाहौल पढ़ते हैं, ऐसे ही है। क्या लिखा हुआ, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स का मतलब क्या बताया, स्लेविश बॉन्ड, गुलामाना बंधनों से, दुनियावी बंधनों से बिल्कुल पाक होता है। अच्छा किस किस्म के बंधन, तो लिखा हुआ ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल। ना तो बुलंदी पे जाने का इसकी कोई उम्मीद होती है, ना जमीन पे गिरने का डर होता है इसको। और फिर क्या लिखा हुआ, जरा जुमला पढ़े, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपनी मर्जी का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड। लैंड का मतलब ही डजंट पॉसेस अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास दौलत जायदादें नहीं होती। दुनिया से जब जाते हैं ना तो सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है, कोई लेके जाएगा, सब छोड़कर जाएंगे ना। तो राइटर कह रहा है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपनी मर्जी का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड। और फिर आखिरी जुमला जो है ना पूरी सेंट्रल आइडिया पोएट्री के अंदर लिखा है, एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। इसका मतलब दुनियावी तो उसके पास कुछ नहीं होता बेटे, लेकिन रूहानी जो आगे वाली जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती हैं ना वो सब उसके पास होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक पॉइंट पूछकर, सवाल पूछकर जिसका जवाब खुद ढूंढिएगा, मैं नहीं बता रहा। अब आप पूछें क्यों नहीं बता रहा, पूछें, मेरी मर्जी भाई, डेमोक्रेसी है, ठीक नहीं। हम सब यहां से मरकर कहां जाएंगे, कब्र में, हाँ या किसी और कहीं जाना, कब्र में जाएंगे। कब्र के बाद हम उठेंगे तो कयामत में जाएंगे, कयामत में हिसाब होगा। अगर अमाल अच्छे तो जन्नत, अमाल बुरे तो जहन्नम में सदा भुगतने के बाद फिर जन्नत। ऐसे ही है, यही होगा, दैट वुड बी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कब्र में जो पेपर आएगा आपके पास सवाल जवाब का, उसमें कितने सवाल है, 3, चौथा कोई सवाल नहीं है ना, हाँ या ना, जरा लाउडली बोले, आर वी प्रिपेयर्ड। चोट कर, मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलो फी हक के हादर रजुल। कोई चौथा सवाल। और पता आपको ये एमसीक्यूज का पेपर, इसमें 4 ऑप्शन भी नहीं आएंगे, ऑप्शन भी आपको खुद, हालांकि सोचे कितने बेवकूफ लोग, सिलेबस भी आउट, पेपर पूरा आउट है, अभी से तैयारी करनी रहे। अच्छा आपने सबने सुना होगा ना बेटे, कयामत के दिन पहला सवाल किसका होगा, नमाज के बारे में होगा। अब हम अपनी नमाज देखें, फिर वो जो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, ये तो उस दिन आएगा ना। हालांकि पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा पेपर आउट है, उसके बावजूद भी हमारी तैयारी नहीं है। तभी हमारे पास ये जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी है ना, इससे पहले अन लगा, कैरेक्टर ऑफ अनहैप्पी लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर वेरी डाइवर्सिफाइड, वी आर गोइंग टू बी डिप्रेसिव। एक खुशी के चक्कर में जरा सा वो खुशी पूरी नहीं हुआ ना तो 10 दिन तक मुंह बनाकर बैठे रहो। साल में 365 दिन होंगे, हम ठीक रहेंगे, कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा यहाँ से नहीं करते, यहाँ से बोल तो देते हैं, लेकिन 2 दिन बुखार पकड़ लेना उसी से शिकायत कर रहे हो। और जिसने सेहत दी है उसे बीमारी भी तो दी है, जब सेहत दी तो शुक्र अदा किया था ना, बीमारी भी बोलो ना अल्लाह तेरा शुक्र। बीमारी खुद बोलेगी भाई इसके पास तो आने ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है भाई, कोई सर्विस्पेक्ट होती बीमारी की, समझे। अच्छा ये आपकी जो पोर्टी थी दैट हैज बीन डन बेटे। अब अगली क्लास में आप एक काम ही करेंगे, मैं आप लोगों को कोशिश